अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूं। दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे। सीमा ने जो कल बच्चा दिया, नकली बच्चा दिया, उसको बच्चा देना महंगा पड़ गया। अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने जा रही है और कड़ी से कड़ी मोमिन साहब इन एक्शन है। इसके अलावा कुछ बड़ी शख्सियात हैं, वो भी मैदान में आने को हैं। अब इनके खिलाफ वो होगा, ये जिंदगी भर याद रखेंगे। दोस्तों, पहले तो बहन भाइयों से पूछते हैं, आज चैट जीपीटी से बातचीत करेंगे सीमा के बारे में। तो चैट जीपीटी से पूछते हैं हिंदुस्तान के कवानीन के बारे में भी और सीमा हैदर के बारे में, क्या ये चैट जीपीटी जानता है। हेलो चैट जीपीटी, मैंने आपसे कुछ बातें करनी है, आपने हिंदी में जवाब देना है। तो सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से इलीगल तरीके से भारत में घुसी थी, आप उसके बारे में जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। सीमा हैदर एक महिला हैं जिन्होंने पाकिस्तान से भारत आने के लिए अवैध तरीके का सहारा लिया था। ये मामला पिछले कुछ समय से सुर्खियों में रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब वो हिंदुस्तान में घुसी तो इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक उसको कोई सज़ा नहीं दी गई। आज़ाद है, आज़ाद घूम रही है, उसके साथ 4 बच्चे भी हैं, उनके बच्चों की ज़िंदगियां खतरे में हैं। तो क्या किया जा सकता है, कोई आप हल बताएं, तजवीज़ बताएं। ये एक जटिल मामला है। अवैध तरीके से किसी देश में प्रवेश करना कानूनी रूप से समस्या हो सकती है। आमतौर पर ऐसे मामलों में संबंधित देशों की कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कानूनी मदद की जरूरत है तो उन्हें वकील से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय अधिकारियों और दूतावास से भी संपर्क किया जा सकता है। चैट जीपीटी गुलाम हैदर जो कि सीमा के असली पति हैं, उन्होंने कई मरतबा योगी जी, मोदी जी को लेटर भी लिखे, वीडियोस भी बना के भेजी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। और यहाँ हिंदुस्तान का हाई कमीशन है, वहाँ भी ये बेचारा पहुँचा, तो कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो क्या करना चाहिए? ये एक संवेदनशील और जटिल स्थिति है। यदि किसी को कानूनी या मानवीय सहायता की आवश्यकता है और उन्हें उचित प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, तो वे निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। 1. कानूनी सलाह ले। एक अनुभवी वकील से संपर्क करें जो इस तरह के मामलों में विशेषज्ञता रखते हैं। हिंदुस्तान में मोमिन मलिक साहब हैदर के वकील हैं। हिंदुस्तान की एक लोकल कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया हिंदुस्तान के मुतल्लिका इदारों को कि गुलाम हैदर को तलब किया जाए हिंदुस्तान की अदालत में, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान की सरकार ने गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं दिया। तो आप क्या कहेंगे? यह एक जटिल मामला है और इसमें कई कानूनी पहलू शामिल हो सकते हैं। अगर भारत की अदालत ने आदेश जारी किया है तो यह महत्वपूर्ण है कि संबंधित प्राधिकारी उस आदेश का पालन करें। यदि आपको लगता है कि उचित कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। 1. वकील से सलाह। अपने वकील से सलाह लें ताकि वे इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए उचित कदम उठा सके। 2. सरकारी अधिकारियों से संपर्क। आप संबंधित सरकारी अधिकारियों से फिर से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें स्थिति की गंभीरता के बारे में अवगत करा सकते हैं। 3. मानवाधिकार संगठन। आप मानवाधिकार संगठन से भी संपर्क कर सकते हैं जो ऐसे मामलों में सहायता प्रदान कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप सभी कानूनी उपायों का पालन करें और सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। अच्छा, देखें, सीमा हैदर जो हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से घुस के बैठी हुई है, वो हमेशा इस्लाम धर्म को गालियां देती है, पाकिस्तान को गालियां देती रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन खामोश है। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं समझ सकता हूं कि आप इस मामले को लेकर चिंतित हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सभी लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहानुभूति दिखाएं। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा या द्वेषपूर्ण भाषा का उपयोग उचित नहीं है। यदि आपको लगता है कि कोई कानूनी समस्या है तो आप संबंधित प्राधिकरणों या अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। सभी को एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की कोशिश करता है, गालम गलौज करता है, तो इस पे क्या कार्रवाई होती है? भारत में यदि कोई भी व्यक्ति समाज में तनाव या हिंसा फैलाने की कोशिश करता है तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है। भारत में ऐसे मामलों के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराएं जो नफरत फैलाने, भड़काने या हिंसा के लिए उकसाने वाले कार्यों को रोकने के लिए बनाई गई हैं। अगर कोई व्यक्ति समाज में अशांति फैलाने की कोशिश करता है तो पुलिस और संबंधित अधिकारी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें गिरफ्तारी, मामले की जांच और उचित कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान में अगर पाकिस्तानी 4 छोटे मासूम बच्चे
उनके साथ अगर गलत अश्लील हरकतें की जा रही हों तो किसका ये फ़र्ज़ बनता है कि एक्शन ले? क्या किया जा सकता है, ये बताइए। अगर किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार हो रहा हो तो यह एक गंभीर मामला है और तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। 1. पुलिस को सूचना दें। अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दें। 2. चाइल्ड लाइन से संपर्क करें। भारत में 1099 नंबर चाइल्ड लाइन के लिए है जहां आप किसी भी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की सूचना दे सकते हैं। 3. मानवाधिकार संगठन। आप मानवाधिकार संगठन से भी संपर्क कर सकते हैं जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं। 4. सामाजिक सेवा संगठन। कई गैर सरकारी संगठन NGOs बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं। महत्वपूर्ण है कि इस तरह की परिस्थितियों में तुरंत कदम उठाए जाएं ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन बच्चों के साथ पूरी दुनिया देख रही है कि जो 4 गुलाम हैदर के बच्चे हिंदुस्तान में हैं, उसमें जो सीमा हैदर है उसके जो अवैध पति हैं सचिन मीना, वो उन बच्चों के साथ कई मर्तबा कैमरे के सामने नाजेबा अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। अगर किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है तो यह बेहद जरूरी है कि तुरंत कार्रवाई की जाए। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दें और संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। यदि आपको लगता है कि आपकी सूचना के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप उच्च अधिकारियों या मानवाधिकार संगठनों से संपर्क कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। तो दोस्तों ये देखिए, आप लोगों ने चैट GPT से भी बातें सुनी। बच्चों के हवाले से अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी बातें निकल कर सामने आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। इसके बाद बच्चों के हवाले से जो भी ऑर्गेनाइजेशन NGOs बनी हुई हैं वो हरकत में आ जाती हैं। लेकिन सीमा की एक ऑडियो कॉल पिछले साल लीक हुई थी जिसमें सीमा खुद ये बोल रही थी कि सचिन मुन्नी के ऊपर इतना तशद्दुद करते हैं कि हाथों के निशान पड़ जाते हैं कमर पे। तो आप अंदाज़ा लगाएं, तब से कोई आप लोगों ने देखा कि पुलिस ने एक्शन लिया? कुछ भी नहीं हुआ। सीमा मामले में अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। दोस्तों, मोमिन मलिक साहब दिन रात एक कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने जो ड्रामा किया बच्चा देने का, दोस्तों मैं कहता हूं कि इन लोगों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। AP सिंह जो कि इंतहाई बेगैरत और गलीज किस्म का इंसान है, मीडिया के सामने आके हिंदुस्तान को मुबारकबाद पेश कर रहा है, पूरी दुनिया के लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहा है कि एक अवैध औरत, एक अवैध तरीके से घुसने वाली औरत जिसका ना तो बच्चादानी है ना कुछ है, वो बच्चा उसने दे दिया तो उसकी वो कर रहा है। भाई ये दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, बच्चा इसका नहीं है, ना दे सकती है। ये अब कब होगा इनके खिलाफ एक्शन, कब होगा? हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब जो है डॉक्टर अब शिकंजे में आ चुके हैं, डॉक्टर सब बताएगा। और साथ साथ ये अंजलि और जो सीमा की सास है वो भी गिरफ्त में आ चुकी हैं, वो भी बताएंगी। अल्लाह हाफिज़।